अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत आसान और बहुत अहम टॉपिक है एक्सेल का। बहुत से लोग एक्सेल में महारत तो रखते हैं लेकिन एक्सेल का प्रिंट नहीं कर सकते हैं। एक्सेल का प्रिंट आपने कैसे करना है आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने टिप्स एंड ट्रिक के साथ एक्सेल को एक पेज पर कैसे आपने बनाना है। कि आपके पास डेटा है 2-3 पेज पर, तो आपने इसको एक पेज पर कैसे एडजस्ट करना है बहुत आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये खास वीडियो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। ये एक्सेल में हमारे पास कुछ डेटा है। अब सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि हमारे पास कितने पेजेस आ रहा है। तो मैंने कंट्रोल F2 के साथ इसको चेक किया, कंट्रोल F2 के साथ प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारे पास इधर आ रहा है 1 ऑफ 6 पेज। मैं चेक करता हूँ हमारे पास सेकंड पेज पर इतना डेटा है, थर्ड पर इतना है, 4 पर इतना है, 5 पर इतना है, 6 पर इतना है। तो हमारे पास 6 पेजेस हैं। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है एक पेज पर। तो आपने इसको एक पेज पर कैसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए जो हमारे पास साइड में आ रहा है ये मुकम्मल सेटिंग है, पेज की सेटिंग और प्रिंट की सेटिंग। तो आपने इससे करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको ये सेटिंग क्या आपने इसको कैसे सेट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास बटन है ये जब आपने प्रिंट करना है, इन्हें प्रिंट निकालना है तो आपने ये प्रेस करना है। इसके बाद तो खत्म हो गया। ये है कॉपी, जितना कॉपी आपने इस पेज से बनाना है तो वो आपने देना है। 1 है, 2 है, 3 है, ये खत्म हो गया। अब ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। इधर आपके पास जो प्रिंटर होगा कनेक्ट कंप्यूटर के साथ, वो प्रिंटर आपने सेलेक्ट करना है। अब मिसाल के तौर पर फिक्स हमारे पास एक प्रिंटर का नाम है, ये हमारे पास अब आपने मैंने सेलेक्ट किया। तो ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया प्रिंटर, ये प्रिंटर का नाम है। अब सेटिंग आ गया, बात आ गया पेज की। तो प्रिंट एक्टिव शीट, ये जो हमारे पास एक्टिव शीट है अभी मौजूद है, ये आपने प्रिंट करना है तो आपने ये सेलेक्ट करना है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, ये जो हमारे पास मुकम्मल वर्कबुक है ये आपने प्रिंट करना है। या आपने प्रिंट सिलेक्शन, कुछ एरिया आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से आप इसको प्रिंट करते हो तो ये आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ये हमारे पास जितना मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वो आ रहा है, क्योंकि इधर मैंने सेलेक्ट किया है प्रिंट सिलेक्शन। अब प्रिंट एक्टिव शीट पर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास 12 वो आ रहा है, ठीक है। इधर है पेज, आपके पास 10 पेजेस हैं तो आपने 2 पेज से लेकर 8 पेज तक करना है। तो आपने इधर 2 टाइप करना है, 8 टाइप करना है, 1 और 9 10th ये पेज नहीं प्रिंट होगा, ये प्रिंट का रेंज है, ठीक है। कलेक्टेड का मतलब यह है कलेक्टेड अनकलेक्टेड। कलेक्टेड में हमारे पास 1 2 3, अनकलेक्टेड में हमारे पास 1 1 1 2 2 3। इसका क्या मतलब है, आपके पास 10 पेजेस हैं, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ, इसका इतना रोल नहीं है और इतना काम नहीं है, आसान है। कलेक्टेड कमी मतलब है कि आपने ये जो हमारे पास पेज है इसको प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 पेजेस हैं तो आपने इसको 2 कॉपी बनाना है। तो अब आपने इसको ऑल पर क्लिक किया, प्रिंट पर बटन पर आपने क्लिक किया तो आपके साथ कलेक्टेड सेलेक्ट है। तो आपके साथ इस तरीके से आ जाएगा कि पहली पेज की एक कॉपी, दूसरी पेज की एक कॉपी, तीसरी की एक कॉपी, इन्हें 1 2 3 4 10 तक जाएगा, फिर एक कॉपी कंप्लीट, फिर 1 से लेकर 10 तक जाएगा, फिर 2 कॉपी कंप्लीट। तो आपके साथ इस तरीके से होगा। अगर आपने अनकलेक्टेड सेलेक्ट किया है, आपने 2 कॉपी बनाना है 10 पेजेस की, तो आपके साथ इस तरीके से ये प्रिंट होगा कि फर्स्ट पेज का एक कॉपी, फिर सेकंड पेज का फिर फर्स्ट एक कॉपी, फिर इस तरीके से सेकंड पेज का एक कॉपी, फिर सेकंड पेज का एक कॉपी, एक एक कॉपी, फर्स्ट पेज का 2 कॉपी, और फिर सेकंड पेज का 2 कॉपी, फिर थर्ड पेज का 2 कॉपी, एक साथ ये प्रिंट करेगा। कलेक्टेड में आपके साथ तो 1 पेज का एक कॉपी और 2 पेज का एक कॉपी इस तरीके से प्रिंट करेगा, 3 पेज का एक कॉपी, 10 पेज तक इस तरीके से जाएगा। ये हमारे पास ओरिएंटेशन है। ये हमारे पास जो पेज है अब ये पोर्ट्रेट में है, आपने लैंडस्केप में करना है तो आप ये इधर क्लिक करें, आप लैंडस्केप कर सकते हैं। आपने डेटा को बस देखना है कि हमारे पास डेटा जो है वो लैंडस्केप में सही आ रहा है या पोर्ट्रेट में। अब हमारे पास जो बात है वो अहम बात यह है कि आपने इधर लेटर है तो आपने इधर A4 सेलेक्ट करना है। ये जो पेज है, पेज आपने A4 सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास से ये टॉपिक जो हमारे पास है अब स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन आपने ये मार्जिन जो है ना इसको कम करना है, नैरो करना है। तो मैंने मार्जिन को नैरो किया, हमारे पास कितना पेजेस आ गया, 4 पेजेस को आ गया। ये डेटा कितने पेजेस पे आ गया, 4 पेजेस पे, ठीक है। मार्जिन तो आपने इस तरीके से कम किया। अगर आपने मार्जिन बहुत ज्यादा कम करना है तो आपने इस कोने पर राइट क्लिक, जो हमारे पास राइट साइड है इधर आपने क्लिक करना है।
इस तरीके से मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये जूमिंग आ रहा है, जो मैंने जूम किया और इसके साथ जूम के साथ जो मैंने बटन को प्रेस किया ये हमारे पास इस तरीके से डॉट डॉट आ गया। अब आपने इधर क्या करना है इसकी आपने जूम सॉरी मार्जिन जो है आप इस तरीके से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। ये तो मैंने सेट किया इतना तक। अब ये हमारे पास कितने पेजेस में आ रहा है, 2 पेजेस में, 4 पेजेस से आ गया 2 पेजेस पे बात, ठीक है। अब आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है, बहुत आसान तरीके से। हमारे पास स्केलिंग है, ठीक है। फिट शीट ऑन 1 पेज, तो आपने इधर क्लिक करना है तो हमारे पास एक शीट पर ये डेटा फिट हो गया। अगर अभी पॉसिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो आपने इसको नो स्केलिंग करना है। पेज सेटअप पर आपने क्लिक करना है। पेज सेटअप पर ये वो वही सेटिंग है जो मैंने पहले आपको बताया। पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, एडजस्टमेंट है आप 100 है तो आपने इसको कम करना है, 75 पे करना है। तो मैंने 75 पे किया तो हमारे पास डेटा इस तरीके से आ रहा है। कुछ कॉलम बाकी हैं सेकेंड पेज के अंदर, 3 कॉलम बाकी हैं, तो आपने इसको भी एडजस्ट करना है। तो आपने पेज सेटअप पर क्लिक करना है, एडजस्ट आपने इसको कम और ज़्यादा करना है, पेज को आपने सेलेक्ट करना है। ये मार्जिन है आपने इसको बिल्कुल कम करना है, इससे ज़्यादा और कम तो हो नहीं सकता है। ये हेडर एंड फुटर है आपके, आपने इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है पेज बकाया। तो आप इस तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे आपने प्रिंट करना है। आखिर में मैं आपको ये एक ट्रिक बताता हूँ जो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आपने व्यू पर आना है, पेज ब्रेक पर आना है, पेज ब्रेक रिव्यू। तो आपने ये जो हमारे पास पेज है ये आपने इस तरीके से लाइन है, ये आपने इस तरीके से इसके साथ टच करना है, ठीक है। अब आपने नॉर्मल पर क्लिक करना है। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल F2 बटन को प्रेस करना है। तो आपके साथ डेटा आ रहा है एक पेज के अंदर बहुत आसान तरीके से। अब आप क्या करना है, अब अपने पेज को पोर्ट्रेट करना है, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब पेज सेटअप पर आपने जाना है, 56 है हमारे पास, आपने इसको पेंसिल पे क्लिक करना है तो हमारे पास डेटा इतना ऐसा आ गया। और आपने फिर ही क्लिक करना है, 75 को आपने करना है तो आपके साथ इस तरीके से आ रहा है। दूसरी पेज पर एक और हो गया तो आपने इसको क्या करना है, 1 पॉइंट खैर कम करना है, 70 पर आपने इसको फिक्स करना है। बस अब आपने इसको प्रिंट करना है। बहुत आसान तरीके से आ रहा है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है ये कि आपने इसको दरमियान में करना है, तो ये इस तरीके से दरमियान में आप कर सकते हो। बहुत कमाल का वीडियो है, इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद होगी। तो कितना लंबा डेटा था हमारे पास वो एक पेज पर बहुत आसान तरीके से बिल्कुल फिक्सिंग सेट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।